हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज क्लास में भारतीय इतिहास के वन लाइनर प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपको नोट करते हुए चलना है। आओ बच्चों, बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, जो आज की क्लास रहने वाली है आपकी, वो किसकी है? तो आपको जानना है पहले। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा के एग्जाम के लिए, यूपीएसआई एग्जाम के लिए आपको भारतीय इतिहास पढ़ाया जाएगा, जो वन लाइनर में रहेगा और उसके साथ ही आंसर रहेंगे। ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे लिखा है भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास हिस्ट्री। तो क्लास कौन सी रहेगी? भारतीय इतिहास की रहेगी, हिस्ट्री की रहेगी। अच्छे से एक एक पर्सन नोट करते हुए चलना। अब चलते हैं बोर्ड पे। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे पहला पर्सन लिखा है यहाँ पर। टोटल मेरे पास कितने पर्सन है? टोटल 5 पर्सन अभी बोर्ड पे लिखे हैं, फिर आगे लिखेंगे। पहले इनको देखते हैं। तो पहले पर्सन में लिखा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है वो कब तक का है, देखते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप टिक कर देना, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये पर्सन वैसे काफी पुराना हो गया है, बहुत कम आता है। पहले जब शुरुआत में एग्जाम में पूछे जाता था बहुत ज्यादा है, अब तो बहुत कम चांस रह गए इसके। पहले बहुत पूछते थे, फिर भी आप नोट कर लेना। दूसरे पर्सन में देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। दूसरे पर्सन में लिखा है मेरे पास हड़प्पा वासी। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? जो हड़प्पा वासी थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सर्वप्रथम मतलब पहले स्थान पे थे। किस चीज में? कपास में। तो आप नोट कर लेना, कपास में हड़प्पा वासी सबसे पहले मतलब सर्वप्रथम थे। ये बात ध्यान रखना। तो आपके 2 पर्सन हिस्ट्री के हो गए हैं। आगे देखते हैं। तीसरे पर्सन में लिखा है सिंधु घाटी। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो अब देखते हैं। तो ये कहां पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान, ध्यान रखना। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी या है? तो आपको ध्यान में रखना है कांस्य युग की सभ्यता है। कांस्य युग की सभ्यता है। आगे देखते हैं। 5वें प्रश्न में लिखा है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो कौन से थे? तो आपको ध्यान में रखना है शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके जो निवासी थे वो कौन से थे? तो आपको ध्यान में रखना है ये शहरी थे। जो शहरी होते हैं ना, शहरी, जो शहरी व्यक्ति होते हैं वो थे, ध्यान रखना। तो अभी मैंने भारतीय इतिहास के यूपीएसआई एग्जाम के लिए टोटल 5 पर्सन आपको करा दिए हैं बोर्ड पे। अगर आपका कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ लेना। देखो, वन लाइनर पर्सन है यहाँ पर। अगर मैं एक पर्सन पे बहुत सारी बातें आपको समझाऊंगा तो एक तरह से वो बहुत ज्यादा लेंथ में फैल जाएगा, एक रायता बन जाएगा उसका। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में बनने वाला पर्सन है, उस पे ही नजर बना के चलते हैं। वैसे आप अपने पास जो है, आपके पास हिस्ट्री की बुक, उसको पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। पर यहाँ पर तो आपको सिर्फ वन लाइनर ही क्वेश्चन बताए जाएंगे। जो वन लाइनर होंगे साथ में उनका आंसर होगा। अभी वेट करना, आगे देखते हैं। बच्चों, जैसे कि आपको पता है क्लास में हिस्ट्री के वन लाइनर पर्सन चल रहे हैं। अब आगे देखते हैं।
मेरे पास ये 6 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके संपूर्ण क्षेत्र का मतलब सारे क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो किस प्रकार का था? त्रिभुजा आकार का था। ये बात ध्यान रखना। तो अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो आप टिक कर देना। 7वें प्रश्न में देखते हैं 7 में। इसमें लिखा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? कहां से मिला है अब देखते हैं। तो यहां से मिला है, लोथल से मिला है। देखो अगर एग्जामिनर पूछता है आपसे तो कैसे पूछेगा? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके अंतर्गत हल से जोते गए खेत, जो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य, साक्ष्य मतलब एविडेंस कहां से मिला है? तो आपको ध्यान में रखना है लोथल से मिला है, याद रखना। फिर 8वां प्रश्न है। इसमें लिखा है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट प्रश्न कर रहा है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है सिंध में स्थित है। 9वें प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है हड़प्पा सभ्यता है। तो आपके मैंने इतिहास के मतलब भारतीय इतिहास के यूपीएसआई एग्जाम के लिए टोटल 9 प्रश्न करा दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, आपको नोट करते हुए चलना है अच्छे से। अब आगे देखते हैं, अभी वेट करना। बच्चों जैसे कि आपको पता है भारतीय इतिहास के हिस्ट्री के वन लाइनर प्रश्न चल रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं। तो बच्चों मेरे पास ये 10 नंबर का प्रश्न है, 10वें नंबर का प्रश्न है। इसमें क्या लिखा है देखते हैं। इसमें लिखा है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? मतलब किस सन में हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। अब आपको बताना है 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में, ध्यान रखना। फिर आपका ये 11वां प्रश्न है। इसमें लिखा है कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो आपको ध्यान में रखना है लोथल, लोथल था। आगे देखते हैं 12वें प्रश्न में क्या लिखा है 12 में। इसमें लिखा है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता इसका आंसर है। 30वें प्रश्न में देखते हैं। इसमें लिखा है सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है लोथल है, लोथल। 14% में देखते हैं 14 में क्या लिखा है। इसमें लिखा है भारत में खोजा गया, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। कौन सा था? हड़प्पा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछेगा आपसे। भारत में खोजा गया सबसे पहला, सबसे पहला पुराना शहर था, कौन सा था? हड़प्पा था, ध्यान रखना। तो 14% मैंने आपको हिस्ट्री के करा दिए, अभी वेट करना, आगे देखते हैं। बच्चों जैसे कि आपको पता है क्लास में हिस्ट्री के वन लाइनर प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर मेरे पास भारतीय इतिहास का 15वां प्रश्न है। इसमें क्या लिखा है ध्यान से समझना। इसमें लिखा है
हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर, जो हड़प्पा थी उसके मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का मतलब किस कलर का उपयोग हुआ या किया था? तो आपको ध्यान में रखना है लाल रंग का। कौन से रंग का? लाल रंग का किया था। तो 16वें प्रश्न में देखते हैं 16 में, इसमें लिखा है किस युग के किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किसके नहीं हुए? शेर के नहीं हुए। आगे देखते हैं 17वां प्रश्न कह रहा है प्राणों की संख्या कितनी है? तो प्राणों की संख्या कितनी है बच्चों? तो आपको ध्यान में रखना है टोटल 18 है। एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि प्राणों की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर में दे देगा 10, 11, 12, 18, तो आपको लगाना है 18। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं। 18वां प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है आर्य भारत में बाहर से आए। जो आर्य थे, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम पहली बार बसे थे। कहां पर बसे थे? पंजाब में बसे थे, पंजाब में, ध्यान रखना। आगे देखते हैं कि 19वां प्रश्न है, इसमें लिखा है प्रथम विधि निर्माता। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ये कौन थे? तो आपको ध्यान में रखना है मनु थे। तो मैंने आपको भारतीय इतिहास के यूपीएसआई एग्जाम के लिए टोटल 19 प्रश्न करा दिए। आगे देखते हैं, अभी वेट करना, फिर मैं आपको बता दूंगा क्लास कब कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों आपके लिए भारतीय इतिहास के वन लाइनर क्लास में प्रश्न चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे देखते हैं बच्चों, मेरे पास ये 20 नंबर का प्रश्न है, मतलब 20वें नंबर का प्रश्न है। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है आर्य शब्द का शताब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शताब्दिक अर्थ है, क्या है? तो यहां पर लिखा है श्रेष्ठ या कुलीन, ये इसका आंसर है। ध्यान रखना, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप टिक कर देना। 21 के प्रश्न में देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो आपको ध्यान में रखना है तंबाकू का, याद रखना। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो आपको ध्यान में रखना है तंबाकू का। आपके एग्जाम में 1 नंबर पक्का। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 22। इसमें लिखा है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है बच्चों? टोटल 4 है। अगर एग्जामिनर पूछता है आपसे कि वेदों की संख्या कितनी है, एग्जाम में आता है आपके प्रश्न 1, 2, 3, 4, तो आपको टिक करना है टोटल 4, मतलब 4। आगे देखते हैं 23वें प्रश्न में लिखा है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है ब्राह्मण युग से। ध्यान रखना। आपके टोटल कितने प्रश्न हो गए? 23। आगे देखते हैं 24वें प्रश्न में लिखा है आर्य भारत में बाहर से आए। जो आर्य लोग थे वो भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। जो सर्वप्रथम उन्होंने शरण ली थी, बसे थे कहां पर? पंजाब में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके ज्यादातर यूपीएससी के एग्जाम में या पीसीएस के एग्जाम में बनता ही है प्रश्न, और आपके यूपीएसआई के एग्जाम में तो बनेगा ही, नॉर्मल सी बात है। तो मैंने आपको भारतीय इतिहास के टोटल 24 प्रश्न कराई है, 24 प्रश्न कराई है। 24 या 25 प्रश्न आपकी क्लास
डेली रहेगी हिस्ट्री की, ये ध्यान रखना। और सीआरपीसी के यूपीएसआई के लिए मैंने वो भी क्वेश्चन चलाए हैं, वो आपको कल क्लास मिल जाएगी, और हिस्ट्री की भी कल मिल जाएगी। बस आपको रेगुलर क्लास में बने रहना है। अगर आपको ये क्लास पढ़ाने के बाद पसंद आती है तो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। अगर पढ़ाने के बाद पसंद आती है तो क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए जाएंगे इस क्लास में, ये बात ध्यान रखना। वन लाइनर रहेंगे, साथ में उनका आंसर रहेगा। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे आपसे।